ओम शांति। आज है 23 मार्च 2024। आज की साकार मुरली। आज है शनिवार। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि कैसे वो निष्काम सेवा करते हैं। बाप और दादा दोनों वो कोई फल की इच्छा नहीं रखते, कोई लोभ नहीं रखते हैं। बाबा भी निरहंकारी है। वो इतना ऊंचा होने के बाद भी हम बच्चों को ये ज्ञान देते हैं और हम भक्ति में बाबा को कितना ग्लानि की है, फिर भी बाबा इस संगम युग में आकर हम बच्चों को कितना प्यार दे रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं। तो इसलिए वो निष्काम सेवा करते हैं, कोई लोभ नहीं रखते हैं। और फिर बाबा ने आज कहा कि कैसे हम घर परिवार में रहते भी ट्रस्टी होकर हम रह सकते हैं। हमें घर परिवार में रहते भी हमें ये सोचना है कि हम शिव बाबा के द्वारा पालना ले रहे हैं, उसके द्वारा ही, उसके भंडारे से ही हम खा रहे हैं, चल रहे हैं। यही शिव बाबा का यज्ञ है। ये सोचकर हमें ट्रस्टी होकर हमें घर में रहना है। और फिर बाबा ने आज भक्ति मार्ग के जो सत्संग है और बाबा का ये जो सत्संग है उसके बारे में भी आज की मुरली में बताया है। ज्ञान और भक्ति का जो कॉन्ट्रास्ट है उसके बारे में बाबा ने आज की मुरली में कहा है। तो आज की मुरली शुरू करते हैं। मुरली का मुख्य हेडिंग है, मीठे बच्चे। जैसे बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी है, निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई लोभ नहीं है, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। प्रश्न, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर उच्च बनाते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे घर में रहते, सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि से यही समझो कि यह सब कुछ बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, बाबा को सब सच बतलाना पड़े। ओम शांति। भक्ति मार्ग के सत्संगों से यह ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है, जानते हो, अनेकानेक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही उनसे अलग है। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? डबल बाप और माँ, माना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, डबल बाप और माँ और
ब्रह्मा बाबा माँ भी है और वहाँ तो ऐसा नहीं है। तुम जानते हो यहाँ बेहद का बाप भी है, मामा भी है, छोटी मामा भी है। इतने सब संबंध हो जाते हैं। शिव बाबा बेहद का बाप है और यहाँ ब्रह्मा बाबा भी है, मामा भी है और छोटी मामा माना जगदम्बा सरस्वती वो भी है। इतने सब संबंध हो जाते हैं। वहाँ तो ऐसा कोई संबंध नहीं है। भक्ति मार्ग के जो सत्संग है वहाँ पर ये कोई संबंध नहीं है, ना कोई वो फॉलोअर्स ही है। वो तो है निवृत्ति मार्ग। वहाँ पर घर बार छोड़ के जंगल में जाके वो संन्यास मार्ग अपनाते हैं। तो वो तो है निवृत्ति मार्ग। उनका धर्म ही अलग है, तुम्हारा धर्म ही अलग है। रात दिन का फर्क है, यह भी तुम जानते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलेगा, फिर नया बाप नई बात। यहाँ तो लौकिक भी है, पारलौकिक भी है और फिर अलौकिक भी है। यहाँ अभी इस संगम युग में यह तुम जानते हो, लौकिक बाप से अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख मिलता है, एक जन्म के लिए मिलेगा, फिर नया बाप नई बात, फिर नए जन्म लेंगे, फिर नए माता पिता होंगे। तो यहाँ तो लौकिक भी है, पारलौकिक भी है और फिर अलौकिक भी है। लौकिक पिता भी है, पारलौकिक पिता माना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अलौकिक भी है। लौकिक से भी वर्षा मिलता है और पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है। लौकिक से मिलता है जो प्रॉपर्टी होता है, लौकिक पिता का जो प्रॉपर्टी बच्चे को मिलता है, तो लौकिक से भी वर्षा मिलता है और पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है। शिव बाबा से जो 21 जन्म का स्वर्ग का सुख मिलता है, पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है। बाकी यह अलौकिक बाप है वंडरफुल, बाकी यह अलौकिक बाप है वंडरफुल। इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता, माना ब्रह्मा बाबा से कोई वर्षा नहीं मिलता है। हाँ, इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं, इसलिए उस पारलौकिक बाप को बहुत याद करते हैं। माना शिव बाबा वर्षा देते हैं, इसलिए इनके द्वारा ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं, इसलिए उस पारलौकिक बाप को बहुत याद करते हैं। लौकिक को भी याद करते हैं, बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते। तुम जानते हो यह है प्रजापिता, यह कोई एक का पिता नहीं। प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। लौकिक संबंध में लौकिक फादर और ग्रैंडफादर होता है, यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये जो मनुष्य सृष्टि का जो पिता है, आदि पिता है, तो इसलिए यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे ना लौकिक को ना पारलौकिक को कहेंगे। अब ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से फिर वर्षा मिलता नहीं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति माँ की तो बात ही न्यारी है। ड्रामा में वो भी पार्ट है जो फिर चलता रहेगा। बाप बतलाते हैं तुमने कैसे 84 जन्म लिए हैं, 84 लाख नहीं। बाप आकर अभी सारी दुनिया और हमको राइटियर्स बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियर्स बनाते हैं। इस समय धर्मात्मा कोई बनता नहीं। पुण्य आत्मा की
दुनिया ही दूसरी है। इस समय कोई धर्मात्मा नहीं है, इस समय जो भी है सब पाप आत्मा, इसलिए धर्मात्मा कोई बनता नहीं। पुण्य आत्मा की दुनिया ही दूसरी है। जो सतयुग है वो है पुण्य आत्मा की दुनिया। जहाँ पाप आत्माएं रहती है वहाँ पुण्य आत्माएं नहीं रहती। यहाँ पाप आत्माओं को ही दान पुण्य करती है। पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं। पुण्य आत्मा की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं रहती। वहाँ यह ज्ञान रहता नहीं कि हमने संगम पर 21 जन्म का वर्षा लिया है, नहीं। यह ज्ञान यहाँ बेहद के बाप से तुमको ही मिलता है, जिससे 21 जन्म के लिए सदा सुख, हेल्थ, वेल्थ सब मिल जाता है। वहाँ तुम्हारी आयु बड़ी होती है। नाम है ही अमरपुरी। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई सूक्ष्म बतन में तो यह बातें होती नहीं। सो भी अमर कथा एक को थोड़ी ही सुनाई जाती है। यह है भक्ति मार्ग की बातें, जिस पर अभी तक खड़े हैं। सबसे बड़ा गापुरा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। यह डिफेम करते हैं ईश्वर को, सभी जगह पर है ये कह देना, यही भगवान का ग्लानि है। यह डिफेम करते हैं बेहद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं सर्वव्यापी है, टिककर भीतर में कण कण में है। अपने से भी जास्ती ग्लानि कर दी। मैं तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता हूँ। मुझे कुछ भी लोभ नहीं है कि पहला नंबर बनूं, नहीं, औरों को बनाने का रहता है। इसको कहा जाता है निष्काम सेवा। तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितना निराकार निरहंकारी है, कोई अहंकार नहीं। कापरे आदि भी वही है, कुछ भी बदला नहीं है। नहीं तो वो लोग सारी ड्रेस बदली करते हैं, इनकी ड्रेस वही साधारण है। माना यहाँ पर ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं कि बाबा कितना निराकार, माना शिव बाबा निरहंकारी है। और फिर बाद में ब्रह्मा बाबा के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं कापरे आदि भी वही है, कुछ भी बदला नहीं। नहीं तो वो लोग सारी ड्रेस बदली करते हैं, इनकी ड्रेस वही साधारण है। ऑफिसर्स की ड्रेस भी बदलाते हैं, इनको तो वही साधारण पहरवाइस है, कोई फर्क नहीं। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन लेता हूँ। ब्रह्मा बाबा का तन लेते हैं, साधारण तन लेते हैं, साधारण मनुष्य तन लेते हैं। वो भी कौन सा, जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता कि हम कितने पुनर्जन्म लेते हैं। वो तो 84 लाख कह देते हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, इससे फायदा कुछ नहीं। डराते हैं ऐसा काम किया तो गाधा कुत्ता आदि बनेंगे, गाय का पूंछ पकड़ने से तर जाएंगे। अब गाय कहाँ से आई, ये सब जो भक्ति मार्ग के कहानी है कि बता दिया शास्त्रों में कि गाधा कुत्ता जो कर्म करेंगे उसी अनुसार ऐसे जन्म मिलेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, गाय का पूंछ पकड़ने से तर जाएंगे। ये सब भक्ति मार्ग में कह दिया है। ऐसे करके 84 लाख जोनियाँ कह दिया है। अब गाय कहाँ से आई? स्वर्ग की गाय ही अलग होती है, वहाँ की गाय बहुत
फर्स्ट क्लास होती है। तो असल में 84 लाख दुनिया नहीं होता है, 84 जन्म होता है। तो जैसे तुम 100% संपूर्ण, तो गाय भी ऐसे फर्स्ट क्लास होती है। श्री कृष्ण कोई गौ नहीं चराते हैं, उनको क्या पड़ी है, यह वहाँ की ब्यूटी दिखाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गौएं पाली है, श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है। कहाँ सर्वगुण संपन्न सत्युग का फर्स्ट प्रिंस, कहाँ ग्वाला। तो भक्ति में ये सब श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है, मगर वो तो है सत्युग का फर्स्ट प्रिंस। कुछ भी समझते नहीं है, क्योंकि देवता धर्म तो अब है नहीं। यह एक ही धर्म है जो प्राय लोप हो जाता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं, यह ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूँ विश्व का मालिक बनाने के लिए। ये ज्ञान तुमको देता हूँ विश्व का मालिक बनाने के लिए। मालिक बन गए फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को दिया जाता है। सतयुग में तो वहाँ पर प्रारब्ध है, वहाँ पर ज्ञान की दरकार नहीं। विश्व का मालिक बनाने के लिए ये ज्ञान हम बच्चों को बाबा देते हैं। मालिक बन गए फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को दिया जाता है। गायन है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया अंधियारे में है। कितने ढेर सत्संग है, यह कोई भक्ति मार्ग नहीं है, यह है सद्गति मार्ग। एक बाप ही सद्गति करता है। तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा है कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। भक्ति मार्ग यहाँ पर इतना सारे सत्संग है, मगर उससे कोई सद्गति नहीं होगा, क्योंकि सद ज्ञान देने वाला एक बाप ही है। यह है सद्गति मार्ग, एक बाप ही सद्गति करता है। तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा है कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आप बिगाड़ दूसरा ना कोई, क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का सागर, वो सभी गुणों में सागर है। संपत्ति भी देते हैं ना, कितना माला माल कर देते हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा से 21 जन्म के लिए झोली भरने आए हैं, अर्थात नर से नारायण बनते हैं। भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी, सीढ़ी नीचे उतरते ही आए। चढ़ती कला कोई की हो ना सके। भक्ति में चढ़ती कला किसी को नहीं होता। चढ़ती कला अभी संगम युग पर जब बाप आकर ज्ञान देते हैं तब चढ़ती कला शुरू होता है। तो भक्ति मार्ग में सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हैं। कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी कर देते हैं। ड्रामा के ड्यूरेशन को लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको पता पड़ा है कि कल्प है 5000 वर्ष का, मैक्सिमम है 84 जन्म और मिनिमम है 1 जन्म। पीछे आते रहते हैं। निराकारी झाड़ है ना, फिर नंबर बार आते हैं पाठ बजाने। असल में तो हम निराकारी झाड़ के हैं, फिर वहाँ से यहाँ आते हैं पाठ बजाने। वहाँ सब पवित्र रहते हैं। जो परम धाम है जिसको निराकारी झाड़ बोलते हैं, वहाँ पर हम सभी पवित्र रहते हैं, परंतु पाठ सबका अलग अलग है। यह बुद्धि में रखो, झाड़ भी बुद्धि में रखो। सतयुग से कलयुग अंत तक यह बाप ही बताते हैं, यह कोई मनुष्य नहीं बताते।
दादा नहीं बताते हैं, माने ब्रह्मा बाबा भी नहीं बताते। ये जो ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान, सतयुग से आदि से अंत तक का जो ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान, ये कोई मनुष्य नहीं बताते, दादा नहीं बताते हैं। एक ही सद्गुरु है जो सर्व की सद्गति करते हैं। बाकी तो सब गुरु है भक्ति मार्ग के। कितने कर्म कांड करते हैं, भक्ति मार्ग का शो कितना है। यह ऋण का पानी निग तृष्णा है। भक्ति में तो कितना कर्म कांड, कितने सारे भक्का करते हैं, शो करते हैं, मगर ये है मृग तृष्णा समान, मगर इसमें कुछ मिलता नहीं, इससे कोई किसी को सद्गति नहीं मिलेगा। इसमें ऐसे फंसे हैं जो कोई निकलने जाते हैं तो खुद ही फंस जाते हैं। यह भी ड्रामा की नूंद है, कोई नई बात नहीं है। तुम्हारा सेकंड जो पास होता है सारा ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो, अब हम बेहद के बाप से राजयोग सीख नर से नारायण विश्व का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप 5-5 हजार वर्ष के बाद भारत में ही आते हैं। वो शांति का सागर, सुख का सागर है। यह महिमा पारलौकिक बाप की ही है। तुम जानते हो, यह महिमा बिल्कुल ठीक है। सब कुछ एक से मिलता है, वही सब कुछ, वही दुख हरता सुख करता है जिसके सामने तुम बैठे हो। तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगाएंगे। तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगाएंगे। बुद्धि में आएगा शिव बाबा मधुबन में है। हम सेंटर पर बैठे योग जब करेंगे तब हम शिव बाबा को ही मधुबन में ही याद करेंगे, उनको ही याद करते हो। शिव बाबा खुद कहते हैं, मैंने साधारण बूढ़े तन में प्रवेश किया है, फिर से भारत को स्वर्ग बनाने। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मैं ड्रामा के बाबा भी इस समय पर ही आते हैं, इस संगम के ही समय में, इस धर्म ग्लानि के समय में ही बाबा आते हैं। तो बाबा भी उसके पहले भी नहीं आते, बीच में भी नहीं आते, तो बाबा भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। तुम मेरी कितनी ग्लानि करते हो, मैं तुमको पूजनीय बनाता हूँ। काल की बात है, तुम कितनी पूजा करते थे, तुमको अपना राज्य भाग्य दिया, सब गवा दिया। आप फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। कब किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। यह है दैवी गुण वाले देवताए। है तो मनुष्य कोई 80-100 फुट लंबे तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उन्हों की आयु बड़ी है इसलिए छत जितने बड़े होंगे। कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती है, बाप आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ, बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताए जो कभी बीमार नहीं होना पड़े। भगवानुवाच, अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो पतित से पावन एवं हेल्दी बन जाएंगे। हम गारंटी करते हैं। तो ये मिनिस्टर के पास जाके, हमें हेल्थ मिनिस्टर के पास जाके ये समझानी है कि ये अपने को आत्मा समझ, जब हम बाबा को याद करेंगे, योग लगाएंगे तो हम एवर हेल्दी बन जाएंगे। हम गारंटी करते हैं। योगी पवित्र होते हैं तो आयु भी बड़ी होती है, क्योंकि योग लगाने से हम पवित्र बन जाएंगे तो आयु भी बड़ी होती है।
अभी तुम राजयोगी राज ऋषि हो। वो सन्यासी तो कभी राजयोग सिखला ना सके। वो कहते हैं गंगा पतित पावनी है, वहाँ दान करो। अब गंगा में थोड़े ही दान किया जाता है। मनुष्य पैसा डालते हैं, पंडित लोग ले जाते हैं। अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो। बाप को देते क्या हो? कुछ नहीं, बाप तो दाता है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वरवर्थ गरीबों को देते थे, गोया पतितों को देते थे। तुम भी पतित, लेने वाले भी पतित। अब तुम पावन बनते हो। वो पतित को दान करते हैं। भक्ति में जो दान करते हैं वो खुद भी पतित और जिसको देते हैं वो भी पतित ही है। तो तुम अभी पावन बनते हो। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हो, गोया पतितों को देते हो। तुम भी पतित, लेने वाले भी पतित। अब तुम पावन बनते हो। वो पतित को दान करते हैं। कुमारी जो पहले पवित्र है उसे भी दान देते हैं, माथा टेकते हैं, खिलाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं। शादी के बाद बर्बादी हो जाती है। ड्रामा में नूत है, फिर भी ऐसा रिपीट होगा। भक्ति मार्ग का भी पाठ हुआ, सतयुग का भी समाचार बाप बताते हैं। अब तुम बच्चों को समझ मिली है, पहले बेसमझ थे। शास्त्रों में तो है भक्ति मार्ग की बातें, उनसे मेरे को कोई बातें नहीं। मैं जब आता हूँ तभी आकर सद्गति करता हूँ सभी की, और मैं एक ही बार आकर पुराने को नया बनाता हूँ। मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। गरीब तो छठ बाबा का बन जाते हैं। कहते हैं कहते हैं बाबा हम भी आपके हैं। यह सब कुछ आपका है। बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो। बुद्धि से समझो यह हमारा नहीं है, बाबा का है। इसमें बड़े सयाने बच्चे चाहिए। फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो तो गोया यज्ञ से खाते हो, क्योंकि तुम भी यज्ञ के हुए। सब कुछ यज्ञ का हो गया। घर में भी ट्रस्टी होकर रहते हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, परंतु पूरा निश्चय चाहिए। निश्चय में गड़बड़ हुई तो हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं। बाबा को तो सब कुछ बताना है। मैं गरीब निवाज हूँ। गीत आखिर वो दिन आया आज। आधा कल्प भक्ति में याद किया, अब आखिर मिला। गीत के लाइन के हिसाब से बाबा बात के जो मूली वही बोल रहा है कि आखिर वो दिन आया आज की आधा कल्प के बाद भक्ति किया, फिर बाबा अभी संगम पर आए हैं, वो आखिर आया, मिला बाबा को। तो वही गीत का लाइन है। अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है, सतयुग जरूर आना है। बीच में है संगम, जिसमें तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर 84 जन्म के बाद आप पवित्र बनते हो। हम सतयुग में जो मार्ग था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर 84 जन्म के बाद आप पवित्र बनते हो। फिर पवित्र बनना है। कल्प पहले भी तुम ऐसे ही बने थे। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वो करेंगे, अपना वर्षा लेंगे। साक्षी हो, देखते हैं। बाप कहते हैं तुम मैसेंजर हो, और तो कोई मैसेंजर पैगंबर होते नहीं।
सद्गुरु सद्गति करने वाला एक है। अन्य धर्म नेताएं आते हैं धर्म की स्थापना करने, तो गुरु कैसे ठहरे? मैं तो सबको सद्गति देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सुख संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है। हमें सब कुछ एक से मिलता है, ऐसे बाप के हम सम्मुख बैठे हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं। दूसरा, अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है, निरहंकारी होकर रहना है। मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। आज का वरदान है, सर्व पदार्थ की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कोई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति चित बनेंगे। आज का स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अच्छा, ओम शांति।